रानीखेत भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित एक बहुत ही पॉपुलर हिल स्टेशन है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले की ये एक कंटेनमेंट जोन भी है। शायद इसीलिए इसकी खूबसूरती और ज्यादा बढ़ चुकी है। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, ऊंचे ऊंचे बबूत के पेड़ों से घिरा रानीखेत बेहद ही आकर्षक हिल स्टेशन बन चुका है। कैसे आप रानीखेत घूम सकते हैं, क्या होना चाहिए टूर प्लान, क्या है सही, आसान और सस्ता तरीका रानीखेत को घूमने का, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और ऐसी ही एंटरटेनिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक जरूर करें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लगातार आप तक पहुंचाते रहें। तो चलिए फिर आज घूमते हैं रानीखेत। तो चलिए अब बात करते हैं कि रानीखेत कैसे पहुंचा जाए। बात दिल्ली की करें तो दिल्ली से रानीखेत के बीच का डिस्टेंस करीब 372 किलोमीटर है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो रानीखेत का नियरेस्ट एयरपोर्ट पंतनगर में है। पंतनगर एयरपोर्ट से रानीखेत के बीच का डिस्टेंस 109 किलोमीटर है। लेकिन उत्तराखंड के कुमाऊं डिवीजन के किसी भी शहर को एक्सप्लोर करने के लिए फ्लाइट एक बेस्ट ऑप्शन नहीं रहता है, क्योंकि जैसा मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको नैनीताल वीडियो में, दिल्ली से जो फ्लाइट पंतनगर आती है उसका 1 घंटे का लेओवर देहरादून में भी रहता है। तो फ्लाइट एक बेस्ट ऑप्शन नहीं है पंतनगर तक पहुंचने का। फिर भी अगर आप बाय फ्लाइट आते हैं तो आपको पंतनगर से रानीखेत आने के लिए प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन मिल जाएगा, जो 3000 से 3500 रुपए चार्ज करते हैं अलग अलग टैक्सी के। शेयर टैक्सी में 200 से 250 रुपए पे करने के बाद आप रानीखेत आ सकते हैं। वहीं बसेस की बात करते हैं तो 150 से 200 रुपए आपको खर्च करने होंगे। आप रुद्रपुर होते हुए रानीखेत पहुंच सकते हैं। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो रानीखेत का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम में है। तो एक रेलवे स्टेशन रामनगर में भी है, लेकिन काठगोदाम ज्यादा बेस्ट है। काठगोदाम से रानीखेत के बीच का डिस्टेंस 75 किलोमीटर है। यहाँ से आपको प्राइवेट टैक्सी का ऑप्शन मिल जाएगा। 2500 से 3000 चार्ज करेंगे, अलग अलग टैक्सी का अलग अलग रेंट। वहीं शेयर टैक्सी से 180 से 200 रुपए पे करने के बाद आप रानीखेत पहुंच सकते हैं। बसेस की बात करते हैं तो उत्तराखंड की रोडवेज बसेस वहां से चलती हैं, जो रेगुलर इंटरवल पर आपको मिल जाएंगी। इसमें 100 से 150 रुपए आपको खर्च करने होंगे और आप आसानी से रानीखेत पहुंच जाएंगे। अगर आप पूरी जर्नी बाय बस करना चाहते हैं और दिल्ली से आना चाहते हैं तो दिल्ली से कोई डायरेक्ट वोल्वो या सेमी वोल्वो बस आपको नहीं मिलेगी। लेकिन इसके अलावा उत्तराखंड रोडवेज की कुछ ऑर्डिनरी बसेस चलती हैं जो दिल्ली आनंद विहार ISBT से चलती हैं, जिसका टाइमिंग रात को 7 बजे है, जो रानीखेत सुबह 7:30 बजे आपको ड्रॉप करेंगी। इस बस पे जो टिकट बनता है वो मात्र 530 रुपए का है एक पैसेंजर का। आप चाहे तो इस बस के थ्रू भी आ सकते हैं। आप देहरादून से भी बसेस से आ सकते हैं। ऑर्डिनरी बस में देहरादून से रानीखेत का जो टिकट बनता है वो 565 रुपए का है। देहरादून से ये बस चलती है दोपहर को 3 बजे और रानीखेत पहुंचेगी सुबह 5 बजे। तो बसेस का ऑप्शन सबसे सस्ता और कन्वीनियंट रहता है। आप अपनी कार या बाइक लेकर आ सकते हैं, चाहे तो रेंटल टैक्सी से भी आ सकते हैं। अगर आप अपनी कार, बाइक या रेंटल टैक्सी लेकर आते हैं, आप रानीखेत आना चाहते हैं दिल्ली से, तो आपका डिस्टेंस ज्यादा नहीं रहेगा। आप 342 किलोमीटर तय करने के बाद ही रानीखेत पहुंच सकते हैं। आपको चूज करना होगा रास्ता। दिल्ली से अमरोहा, काशीपुर और रामनगर होते हुए आप रानीखेत 342 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे। अगर आप बरेली से आते हैं तो मात्र 182 किलोमीटर है रानीखेत। आप वाया लालकुआ, हल्द्वानी, काठगोदाम होते हुए रानीखेत पहुंच सकते हैं। तो ये होता है पर्सनल व्हीकल लेकर आने का तरीका। जो आपको बेस्ट लगे आप उससे आ जाइए। सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, आप इन्हीं में से किसी एक तरीके से रानीखेत पहुंचेंगे। रानीखेत पहुंच तो गए, लेकिन रानीखेत पहुंचने के बाद दिमाग में बात आती है होटल की। होटल कहाँ मिलेंगे, कौन सा होटल बेस्ट होगा, कहाँ होटल लेना ज्यादा सही है। रानीखेत एक कंटेनमेंट जोन है। कंटेनमेंट जोन होने के कारण रानीखेत की जो रोड्स है, जो सड़कें हैं, वो बहुत ही खूबसूरत ढंग से बनाई गई हैं। आसपास की लोकेशन बेहद ही खूबसूरत है। रानीखेत आने के बाद आप देखेंगे कि वहाँ का खूबसूरती वाकई में देखने लायक। रानीखेत के मेन बस स्टैंड के आसपास आप चाहे तो रूम ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ रूम लेने का फायदा आपको ये होगा कि आपकी जो लोकल साइट सीन है उनको आप बहुत आसानी से पैदल ही कवर कर पाएंगे। रानीखेत एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन
जो बस स्टैंड के आसपास का मार्केट है, जो सदर बाजार है, वहाँ रूम लेते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा। रूम के चार्जेस की अगर मैं बात करूँ तो 600 रुपये से रूम का टैरिफ स्टार्ट हो जाता है, जो 2-2.5 हज़ार तक रहता है। यहाँ आपको अच्छे रूम देखने के लिए मिल जाएंगे। वहीं कैंप की अगर बात करें तो कैंप भी आप रानीखेत में ले सकते हैं, जो 2 से 2.5 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। वहाँ आपको 800 रुपये प्रति व्यक्ति की दर से रुकने का मौका मिल सकता है। लेकिन मेरे हिसाब से रानीखेत में होटल लेना ही ज़्यादा कन्वीनियंट और बेस्ट ऑप्शन रहता है। ये होती है रुकने की बातें। तो अब बात करते हैं कि रानीखेत आने के बाद आप कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं और क्या है सही तरीका रानीखेत को घूमने का। रानीखेत आने के बाद वॉकिंग डिस्टेंस पर आप स्मृति वन जा सकते हैं। स्मृति वन में आप देखेंगे बहुत ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़, बबूत के पेड़ देखने के लिए मिलेंगे। बैठने के लिए वहाँ पर चेयर्स वगैरह अवेलेबल होती हैं। बच्चों के लिए झूले आपको देखने के लिए मिलेंगे। एक छोटा सा पार्क है जो रोड साइडेड है, तो वो जगह भी अपने आप में एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस रखती है। वहाँ आप कुछ समय जरूर तो फ्रेंड्स, अभी मैं मौजूद हूँ रानीखेत के स्मृति वन में, जो ऑन द वे है, मतलब रोड साइड है। आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा और छोटा सा अच्छा सा पार्क है। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं, बच्चे आपके साथ आते हैं, तो उनके लिए झूले वगैरह भी यहाँ पर हैं। इसके अलावा आप रानी झील जा सकते हैं। रानी झील की मेन बस स्टैंड से दूरी मात्र 1.4 किलोमीटर है। आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं, आप चाहें तो लोकल ट्रांसपोर्ट को यूज करके भी जा सकते हैं। रानी झील में एंट्री टिकट नहीं है, लेकिन अगर आप बोटिंग करना चाहते हैं तो 4 सीटर बोट का चार्ज 70 रुपए है, 2 सीटर बोट का चार्ज 50 रुपए है। ये एक कृत्रिम झील है जो रानीखेत के छावनी परिषद द्वारा ही बनवाई गई है। यहाँ आना एक अच्छा एक्सपीरियंस है, एक पीसफुल जगह है। यहाँ तक पहुँचने का जो रास्ता है वो भी अपने आप में बेहद खूबसूरत है। बेहद ही खूबसूरत व्यू आपको देखने के लिए मिलेंगे। अगर आप रानीखेत घूमने आते हैं तो रानी झील एक बार जरूर विजिट करें। यहाँ आने का एक्सपीरियंस अपने आप में ही बेहद खूबसूरत है। रानी झील के ठीक बराबर में ही एडवेंचर पार्क है, जिसमें बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटी आप कर सकते हैं, जिनके अलग अलग चार्जेस हैं। आप यहाँ जॉर्पिंग कर सकते हैं, आप यहाँ फ्लाइंग फॉक्स कर सकते हैं, आप यहाँ पर बर्मा ब्रिज को यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो वाटर बॉल में एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत सारे झूले भी यहाँ अवेलेबल हैं। झूलों का बेसिकली कोई चार्ज नहीं है। एडवेंचर पार्क में आप घूम सकते हैं, उसके लिए कोई भी एंट्री फीस आपको नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन जितनी भी अदर एक्टिविटी आप वहाँ करते हैं, प्रत्येक एक्टिविटी का चार्ज वहाँ पर 100 रुपए रखा गया है। 100 रुपए देने के बाद आप किसी भी एक्टिविटी को कर सकते हैं। और शायद ये चार्ज किसी भी हिल स्टेशन का सबसे लोएस्ट चार्ज होगा एडवेंचर एक्टिविटी का। ये एक्सपीरियंस अपने आप में बहुत यूनिक रहता है। एक तरफ रानी झील और दूसरी तरफ एडवेंचर पार्क, दोनों बिल्कुल बराबर बराबर में स्थित है और यहाँ घूमना बेहद ही पीसफुल होता है। रानी झील से ही आगे आप झूले वाला टेम्पल की ओर जा सकते हैं। रानीखेत बस स्टैंड से झूले वाले टेम्पल के बीच का डिस्टेंस मात्र 5 किलोमीटर है। झूला देवी टेम्पल बेहद ही खूबसूरत और बेहद ही सुंदर जगह पर स्थित है। आप यहाँ दर्शन करने जा सकते हैं। झूले वाले मंदिर के ठीक सामने ही एक विश्राम स्थल बनाया गया है। ये भी एक छोटा सा पार्क है जो ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है। बैठने के लिए यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट बनाया गया है। अगर आप थोड़ी देर यहाँ रिलैक्स करना चाहते हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, तो आप विश्राम स्थल में जाकर कुछ समय बिता सकते हैं। रानीखेत अपने पीसफुल लाइफ के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। इसके बाद उसी रोड पर आप चौबटिया गार्डन की ओर जा सकते हैं। रानीखेत से चौबटिया गार्डन के बीच का डिस्टेंस 8 किलोमीटर है और झूला देवी टेम्पल से चौबटिया गार्डन का डिस्टेंस मात्र 3 किलोमीटर रह जाता है। यहाँ पर आप कई बड़े बड़े उद्यान देख सकते हैं, जैसे खुमानी का उद्यान, आड़ू की बाग, शाहबलूत के बाग, बादाम के बाग। इसके अलावा सेब के बाग भी यहाँ देख पाएंगे। ये बेहद ही खूबसूरत गार्डन है। रानीखेत की खूबसूरती को बटोरे हुए है चौबटिया गार्डन। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके से एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पर टूरिस्ट गाइड का चार्ज 200 रुपए रखा गया है एप्पल गार्डन के लिए। 300 रुपए चार्ज है डेंस फॉरेस्ट को देखने का। वहीं 700 रुपए भालू डैम देखने का चार्ज रखा गया है। ये चार्ज पूरे ग्रुप के हैं, जिसमें एक गाइड आपको प्रोवाइड किया जाएगा। आप उस गाइड के साथ पूरे इस गार्डन को घूमने जा सकते हैं। ये पूरे ग्रुप का चार्ज रखा गया है। तो ये एक्सपीरियंस अपने आप में बेहद खूबसूरत है रानीखेत का। चौबटिया गार्डन बहुत पॉपुलर जगह है जहां बहुत दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं। इसके अलावा सिटी में ही स्थित, यानी रानीखेत सिटी में ही स्थित आप आशियाना पार्क घूमने जा सकते हैं। आशियाना पार्क में एंट्री फीस मात्र 5 रुपए है। ये बेहद एक सुंदर पार्क बनाया गया है। बच्चों के लिए इसमें झूले हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ से आप हिमालयन रेंज की बेहद ही खूबसूरत पहाड़ देख सकते हैं। बर्फ से ढके माउंटेन रेंज आपको आशियाना पार्क से देखने के लिए मिलेगी। आशियाना पार्क में बैठना अपने आप में एक अल्टीमेट एक्सपीरियंस रखता है।
जो शहर के बीचों बीच स्थित है। इन सब के अलावा अगर आप कुछ वुलन शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप KRC वुलन सेंटर जा सकते हैं। यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं वुलन स्वेटर्स की, मैन वुमेन कोट, ब्लेजर्स की, शॉल की, सभी तरह के वुलन क्लॉथ्स आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे। बेसिकली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन सभी क्लॉथ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी है। यहाँ से आप चाहें इन सब चीजों की शॉपिंग कर सकते हैं। बेहद ही खूबसूरत ढंग से इस रिहेबिलिटेशन प्रोजेक्ट को तैयार किया गया है। KRC वुलन अपने आप में एक अच्छा अनुभव रखता है। अगर आप वुलन शॉपिंग करना चाहते हैं तो आप यहाँ जरूर आएं। इन सब के अलावा आप रानीखेत के फेमस गोल्फ कोर्स यानी गोल्फ ग्राउंड भी घूमने जा सकते हैं। रानीखेत का गोल्फ ग्राउंड पूरे भारत में फेमस है, जो भारत के हाईएस्ट गोल्फ ग्राउंड में से एक है। रानीखेत मेन बस स्टैंड से इसकी दूरी मात्र 5.3 किलोमीटर है, जो कोसानी जाने वाले रास्ते। आप में से कितने लोग जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ जल्दी से। मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ उसको क्या बोलते हैं। और काफ़ी ज़्यादा पेड़ भी हैं इसके यहाँ पर। ये तो हमें यहाँ ग्राउंड में ही पड़ा हुआ मिल गया, हमने उठा लिया, लेकिन इन पेड़ों पर बहुत सारे लटके हुए हैं, तोड़ना तो बहुत मुश्किल है। ये तो ऐसे ही मिल गया था। तो जल्दी से बताओ उसको क्या बोलते हैं। यहाँ आप हरा भरा बहुत बड़ा घास का मैदान देखेंगे। यहाँ बहुत से टूरिस्ट आते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई एंट्री टिकट नहीं है। रोड साइड ही ये गोल्फ मैदान स्थित है। यहाँ आप पिकनिक मनाने आ सकते हैं। यहाँ आप 1 से 1.5 घंटा 2 घंटा कुछ समय बिता सकते हैं। ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ आपको देखने के लिए मिलेंगे। हरा भरा घास का मैदान अपने आप में बहुत ही खूबसूरत अनुभव रखता है। इन सब के अलावा आप चाहें तो रानीखेत में पैराग्लाइडिंग को भी इंजॉय कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग इंजॉय करने के लिए आपको रानीखेत से 12 किलोमीटर दूर वाइल्ड क्राफ्ट पैराग्लाइडिंग कैंप में जाना होगा। आप चाहें तो वहां जाकर पैराग्लाइडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। पैराग्लाइडिंग का चार्ज एक व्यक्ति का करीब 3500 रुपए रहता है, जिसमें रानीखेत से जाना आना ये सब ट्रांसपोर्ट चार्ज इंक्लूड रहता है। आप चाहें तो पैराग्लाइडिंग को भी रानीखेत में एंजॉय कर सकते हैं। तो ये सब है रानीखेत के कुछ फेमस टूरिस्ट पॉइंट। रानीखेत आने के बाद इन सभी पॉइंट्स को आप जरूर कवर करें। फूड की अगर बात करते हैं तो रानीखेत में फूड का किसी भी तरह का कोई इशू नहीं है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको वेजिटेरियन फूड बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं कि रानीखेत आने का बेस्ट टाइम क्या है। रानीखेत आने का बेस्ट टाइम है मार्च से जुलाई तक, आप कभी भी आ सकते हैं। इसके अलावा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, इन 3 मंथ में भी आप कभी भी आ सकते हैं। यहाँ की ग्रीनरी देखने लायक है। वेदर ठंडा रहता है, पूरे साल यहाँ वेदर ठंडा रहता है। इन महीनों में अगर आप आते हैं तो यहाँ का वेदर आपको प्लेजेंट देखने के लिए मिलेगा। इन सब के अलावा अगर अदर प्लेसेस की बात करते हैं तो रानीखेत के अलावा आप आसपास में नैनीताल जा सकते हैं। नैनीताल की वीडियो मैं ऑलरेडी पब्लिश कर चुका हूँ। आपने अगर नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप कोसानी जा सकते हैं। कोसानी भी अपने आप में बेहद खूबसूरत जगह है। मैं जल्द ही कोसानी के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी बहुत जल्द पब्लिश करूंगा, उसे भी आप जरूर देखिएगा। आप चाहें तो रानीखेत से कोसानी भी घूमने जा सकते हैं। इसके अलावा कुछ टूरिस्ट डेस्टिनेशन की लिस्ट आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। रानीखेत से ये सभी डेस्टिनेशन कितने कितने डिस्टेंस पर है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आप यहाँ सभी जगह जा सकते हैं। रानीखेत एक बहुत ही पीसफुल जगह है, एक अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है। बात बजट की करते हैं तो बहुत मिनिमम बजट रहता है रानीखेत घूमने का। देखिए, अगर मैं सबसे मिनिमम बजट की बात करूं और अगर आप दिल्ली से आना चाहते हैं तो 530 रुपए में आप दिल्ली से रानीखेत पहुंच जाएंगे। यानी रिटर्न टिकट आपका मात्र 1060 रुपए में बन जाएगा और होटल आसानी से 800 रुपए में आपको अवेलेबल हो जाएगा। फूड भी मात्र आपका 2 दिन का 600 रुपए ही खर्च हो पाएगा। और लोकल ट्रांसपोर्ट की अगर बात करें तो 400-500 रुपए आपका खर्च होगा और एक व्यक्ति का मात्र 2960 रुपए खर्च होगा रानीखेत को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए। 1 नाइट का स्टे रानीखेत में बहुत है, इससे ज़्यादा आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। मॉर्निंग में आप रानीखेत पहुंचेंगे, उस दिन पूरा दिन रानीखेत घूमिए, रात को स्टे कीजिए, नेक्स्ट डे आप रानीखेत घूमने के बाद वापस जा सकते हैं। तो ये हुई रानीखेत की वीडियो। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक अच्छा सा कमेंट डाल दीजिए। अगर अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिए। आपके एक लाइक और कमेंट से मोटिवेशन मिलता है हमें कि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप रानीखेत जाना चाहते हैं या आपके दोस्त मित्र रिश्तेदार सभी के साथ एक बार शेयर जरूर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कोई सवाल कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बेझिझक। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बाय, बहुत बहुत धन्यवाद।